मैं दे पाऊँ। ठीक है, अभी काल सर्प, सॉरी आलोक जी कुछ कह रहे हैं? ओके, काल मैं सर्प कुछ कह दोष। नहीं रहा था, म्यूट कर रहा हूँ मैं, सॉरी, कुछ गलती से आवाज चली गई थी। ओके ओके, काल सर्प दोष जो है वो 12 तरह का होता है। आंशिक रूप से अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर 100 डेट ऑफ बर्थ आती है तो उसमें से 95 लोगों में आंशिक रूप से होता है। तो कोई अगर हम साल में एक बार ये पूजा कर लेते हैं तो हम बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं कि किसी तरीके का भी काल सर्प दोष है तो वो हमें परेशान नहीं करेगा। आप लोग अगर चाहें तो जो आपको सही लगे उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मेरे पास 3 वैरायटी की डाई, मैं अभी सारा रॉ मटेरियल मंगा तो आज अब हम बात करेंगे जो मेन पॉइंट है। मैं थोड़ा सा स्पीड में बोल रही हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आप सबको दे पाऊं। अगर आपको लगे कि मैं फास्ट हूं तो आप मुझे बता सकते हो, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर आप मुझे म्यूट करके भी बता सकते हो, अनम्यूट करके। वो क्या पाइन और पॉपुलर के रेंज में उसमें आपका गारंटी है। देखिए मैं उसको नहीं देख पा रही हूँ चैट बॉक्स को। आप अनम्यूट करके ही अगर या हैंड रेज कर देंगे तो मैं आपको ले लूंगी। ठीक है, अभी मैं नाग पंचमी की पूजा के बारे में बताती हूँ कि नाग पंचमी की पूजा का जो इस बार मुहूर्त है वो है 6 बजे से लेकर 8:30 बजे सुबह तक का, 21 तारीख को। वैसे देखा जाए तो नाग पंचमी शाम को आ रही है, लेकिन पूजा का जो ऑस्पिशियस मुहूर्त है वो 6 बजे से लेकर 8:30 बजे मॉर्निंग का है। इसमें मैं आपको 2 तरह के रिचुअल बताऊंगी। एक आपको मंदिर में जाकर करना है और एक आपको अपने घर में करना है। जो मंदिर में जाकर करना है उसमें आपने क्या करना है कि जब मंदिर में जाएं तो महादेव का ध्यान करते हुए भोलेनाथ को, क्योंकि नाग देवता, आप किसी भी महादेव के मंदिर में जा सकते हैं, शिवलिंग के ऊपर भी नॉर्मली नाग बने हुए होते ही हैं। तो आप वैसे ही मंदिर में जाएं जहां पे शिवलिंग के साथ आपको नाग देवता मिल रहे हैं। तो शिवलिंग पे पहले भोलेनाथ का ध्यान करते हुए सबसे पहले शिवलिंग का जल अभिषेक करें और उसके बाद नाग देवता का जल अभिषेक करें। 3 बेलपत्र आपको नाग देवता को चढ़ाने हैं और 3 बेलपत्र ही आपको पहले महादेव जी को चढ़ाने हैं। नाग देवता की पूजा के लिए जो आप बोल रहे हैं इसे नोट कर लें, जो आप अभी बता रहे हैं। हाँ जी, आप पेपर पेन लेके तो आप बैठे ही होंगे ना? हाँ, इसलिए। हाँ जी, आप बिल्कुल नोट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसकी फोटो क्लिक कर सकते हैं, एज यू फील कंफर्टेबल। अच्छा। वैसे ये जरूर है कि अगर हम नोट करते हैं तो तुरंत वो चीज हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में चल जाती है जैसे ही हाथ से वो राइटिंग होती है। तो अच्छा। हाँ, तो महादेव जी की पूजा करनी है। पहले आपने उनका ध्यान लगाते हुए पहले जल चढ़ाना है महादेव जी को, फिर नाग देवता को। उसी तरीके से आपको 3 बेलपत्र पहले महादेव जी को अर्पित करने हैं और फिर 3 बेलपत्र नाग देवता को अर्पित करने हैं। नाग देवता से अपनी इच्छा, अगर कोई शादी के लिए कर रहे हैं तो अपनी शादी की इच्छा हम उनसे कहें। अगर कोई अपने बच्चे कंसीव के लिए कर रहा है, कोई धन संपत्ति प्रॉब्लम के लिए कर रहा है, जो जिस भी इच्छा से वो पूजा करने बैठे हैं, और नहीं भी कुछ अगर उनका आशीर्वाद ही चाहिए तो आप उसकी भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम हो ही, है ना? तो आप उनसे अपनी इच्छा कहते हुए मीठा दूध चढ़ाना है, चंदन चढ़ाना है और घी ध्यान रखें हमेशा शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। गाय का जो शुद्ध घी होता है वो अर्पित करें और उसके बाद अपनी धूप दीप से जो पूजा करते हैं वो करनी चाहिए। रेड रोज की माला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लाल फूल की माला, वो लाल गुलाब की जो माला होती है वो 2 माला लेकर जाएं और वो एक भोलेनाथ को चढ़ाएं और एक नाग देवता को चढ़ाएं। ये आपको मंदिर में ही करना है। ये पूजा आप अगर आपके घर में शिवलिंग भी है, नाग देवता भी अगर है, तो भी आपने ये घर में नहीं करनी है। ये इसके लिए आपने मंदिर जाना है, मंदिर जाकर करना है। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि नाग
पंचमी के दिन जितना कम हो सके, अगर संभव हो तो बिल्कुल ना करें। अदरवाइज जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो भी निडल है, चाकू है, कैंची है, इस तरीके के जो भी शार्प ऑब्जेक्ट है, अगर कुछ लोग जैसे नहीं होते हैं हथौड़ी का और उनका काम करते हैं छेनी वेनी का, या जहां भी इस तरीके का किसी का काम है तो अवॉइड करना चाहिए। अगर एकदम ही अवॉइड नहीं हो सकता है तो थोड़ा मोड़ा, मतलब जितना कम कर सकते हैं कम इस्तेमाल करना चाहिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम क्लियर है? मैडम ये जो आपने बताया मीठा दूध, चंदन, घी, धूप, ये सर आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। नहीं, मैं ये कहता जो मीठ, अभी आवाज आ रही है आपकी? हाँ, मैं ये बोल रहा जो मीठा दूध, चंदन, घी आपने बताया, ये कैसे देना है वहाँ पे, कैसे चढ़ा? दूध में आप गुड़, चीनी, मिश्री कुछ भी डाल के उसको मीठा बना सकते हो। और चंदन और घी ये कैसे देना है? चंदन तो चंदन घिस करके, घिसा हुआ चंदन भी रख सकते हैं, मार्केट में भी आता है, उससे आप तिलक कीजिए। और अच्छा, घी जो है, घी। घी आपने वही कटोरी में लेके जाना है, एक कटोरी उनको लगाना है, थोड़ा सा आप इन पे चढ़ाइए और थोड़ा सा नाग देवता पे चढ़ाइए। अच्छा, उसके बाद धूप से? हाँ, धूप उसके अगर बाद? नहीं भी जलाएंगे तो चलेगा, लेकिन ये 3 चीज और माला ये जरूर चढ़ानी है। अच्छा, माला बाद में चढ़ाने जैसे सब कुछ हो जाए, तीनों लाल चार चीज? फूल, लाल गुलाब की बताई ना सर? हाँ, उसके बाद तीनों चीजें हाँ, करने के बाद माला चढ़ानी? हाँ जी। वहीं पे बैठ के फिर 108 बार आपने मंत्र जाप कर लेना है। आप नाग देवता की जय बोल सकते हैं उस दिन, नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं वहां, क्योंकि जब भोलेनाथ रहते हैं तो वहां पे हमें वो तो करना ही होता है। नमः शिवाय का आप मंदिर में बैठ करके जाप। सबको क्लियर है? अब जो आपको मैं बता रही हूं ये रिचुअल घर पर करने का है। ठीक है। टाइम अगेन वही रहेगा, क्योंकि उस दिन का मुहूर्त जो है वो 6 बजे से लेकर 8:30 तक का ही है। तो आप मंदिर वाला करके फिर घर पे आके घर का भी कर सकते हो, या फिर अगर लगे कि नहीं मुझे सिर्फ घर का रिचुअल करना है तो हम घर का रिचुअल भी कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। घर की पूजा के लिए आपने क्या करना है, एक छोटी सी चौकी जो नॉर्मली सबके घर में होती है पूजा के लिए, वो चौकी रखनी है और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है। फिर आपने मिट्टी, आटे या गोबर से नाग देवता बनाने हैं। नाग देवता जैसे थोड़े लंबी सी आकृति बनाकर आगे ऊपर से चिपटा कर देंगे, वो नाग देवता टाइप लगेगा। तो ये 2 आकृति बनानी है। आप आटे से बहुत तुरंत, आसानी से तुरंत में बन जाती है। उसको आपने रख करके कपड़े के ऊपर, और उसके बाद थोड़ा सा, अभी जैसे जल वल बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा मीठा जल, हल्का सा जल, मीठा दूध, फूल अर्पित करके बैठना है और ये मंत्र जाप करना है। ये मंत्र जाप आप लिख लें। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये देवी तपस्या सर्वे भयो नमः, सर्पे भयो नमः। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ओम नमस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवी तपस्या सर्पेभ्यो नमः। इसकी 108 बार चैंटिंग करनी है। इसका मतलब क्या मैडम? ये मंत्र है नाग देवता का, नहीं, मीनिंग क्या है और इसका, ये बता ये सकते? मंत्र करने के बाद वो दोनों सांप उठाकर आपका जो मेन गेट है आपके घर का, अगर आप फ्लैट में रहते हो तो एक ही है, अगर आपकी बिल्डिंग है तो जो आपके इंट्रांस जिससे करते हो वो जो मेन गेट है उसके दोनों साइड दीवार पे ये आपको चिपका देना है, स्टिक कर देना है अंदर की तरफ। जैसे अगर बाहर से आप अंदर आ रहे हैं तो उधर लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ चिपका देना है।
आटे का रहेगा, ये चिपक जाता है दीवार से। फिर वहां पर आपने वापस वही जो आपका रखा हुआ है जल, मीठा दूध, फूल, ये सब एकदम हल्के से ऐसे ऐसे करके आपको मतलब वो करने हैं, छिड़काव टाइप। ठीक है। नाग देवता का नाग स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, वो आप यूट्यूब पे या गूगल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उस दिन आप वो शाम के टाइम में अपने घर में जरूर चलाएं। और ये जो चिपकाएंगे इसको पूर्णिमा तक रहने देना है। ठीक है। पूर्णिमा आएगी 30 तारीख को, रक्षाबंधन वाले दिन। पूर्णिमा को इसे जल में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर आप इसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हो। तो मैडम अगर घर पे ना हो तो मंदिर में सब कर सकते हैं? क्या? अगर घर पे ना हो पाए किसी कारण से तो मंदिर में कर सकते हैं सारा कुछ जो आपने बताया? नहीं सर, ये वाला जो है ना रिचुअल, ये आपके घर की सुख शांति समृद्धि के लिए है। तो ये आपने घर पे ही करना है, आपके मेन इंट्रांस पे करना है कि आपके घर के अंदर जो भी लोग आए वो सब पॉजिटिव आए, आपके घर में खुशियां, सुख, समृद्धि, किसी तरीके का कोई दोष है वो सब हट जाए। पता है नाग पंचमी की पूजा से तांत्रिक लोग भी इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मुझे तंत्र वाली चीज नहीं आती, लेकिन मंत्र के द्वारा आप अपने पूरे घर का प्रोटेक्शन कर सकते हो। अगर आप सच्चे मन से पूजा करते हो तो जल्दी कोई बुरी नजर आपको, चाहे आपके घर को या आपके परिवार के किसी भी पर्सन को, नहीं लगेगी। तो ये पूजा अपने घर में ही करनी होती है। जी ठीक। ठीक है। जी और किसी का कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट? एक बार कैमरा ऑन करें। अब मैं हमारी टीम से कोई है? चले कोई नहीं। संजय जी, आज ये मौका आपको ही दूंगी कि अब जो समय है वो है किसी एक पर्सन के न्यूमरोलॉजिकल असेसमेंट का। तो आप किसी का नाम बताएं यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें से। तो हमारे करे ना संजय का, मेरा इतना करे। हाँ जी सर। मेरा अपना ही करे ना मैडम, मेरा ही करे। नहीं, आपका कोई और बोलेगा, आपको दिया है बाकी लोगों के लिए। अच्छा, तो ये मिस्टर केपी सिंह पटेल जी आ रहे हैं, इसमें कोई है? केपी सिंह केपी पटेल। सिंह जी, केपी सिंह जी, एक बार आप अपना कैमरा ऑन करेंगे। आज आप लकी पर्सन हैं जिनको चूज किया है संजय जी ने। तो सबसे पहले तो थैंक यू कहते हैं संजय जी को, जिन्होंने आपको चूज किया है और ये मौका दिलाया है। जी। तो सबको ही एक बार संजय जी के लिए ताली बजा दीजिए। पता है, जब ये मालूम हो कि ये चीज हमें चाहिए और फिर हम किसी और को चुनते हैं ना उसके लिए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है ना। तो केपी सिंह जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? 23 अक्टूबर 1975। 30 अक्टूबर? नहीं 23। अच्छा 23 अक्टूबर 1975। 65? नहीं 75। 75, ओके। म्यूजिक का कितना शौक है सर आपको? बहुत शौक है जी। सुनते ही रहते हैं। बट सर आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, आपके पैसे फंसे हैं कहीं? अगर किसी को आप पैसे देते हो वो वापस आ जाते हैं आपके? हाँ आ जाते हैं। आ जाते हैं। अदरवाइज आपके जो नंबर्स हैं उनमें ये योग है
कि आपके साथ जी। कोई फ्रॉड हो सकता है, या फिर जब जब भी आपके मरकरी की अंतरदशा या महादशा कोई भी दशा आए, तो या तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांस होंगे या आपका दिल करेगा किसी और के। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मैं तो बहुत बहुत उधार दिया है लोगों को, हाँ, 2-2, 3-3 लाख, 4 लाख रुपए, लेकिन मेरा कहीं डिले भले को थोड़ा हुआ है, लेकिन पैसा वापस आ गया है। पैसा कहीं कहीं वापस जैसे, हाँ, मोटा पैसा जहाँ दिया वो वापस आया है, कहीं पर डिले हो गया, कभी किसी की समस्या आ गई, अलग बात है। हाँ तो वो फिर आप कुछ जगह ऐसा है जहाँ मान लो कहीं दिया 20-30 हजार, उन्होंने थोड़ा गड़बड़ करा, कोई बात नहीं, ओके, लेकिन मोटा पैसा जहाँ दिया दिया वहाँ पैसा वापस आया, लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी है। क्योंकि आपके पास इजी मनी का योग भी है, इसका मतलब है कि आप अभी मैं क्या कहूँ, ठीक है, आप मेरे से अलग से बात कीजिएगा, ठीक है। आज आपको मैं अपना आपका किसके थ्रू जुड़े हो, आपके पास लिंक कहाँ से आया था सर? मैंने बात करी थी कल, आपके हाँ, यहाँ जयप्रकाश जी है, उनसे बात हुई थी। आपके पास जिस नंबर के थ्रू लिंक आया था, हाँ आप उस जी पे जी एक मैसेज कर दीजिएगा अपने नाम के जी साथ। तो जी। क्योंकि कुछ चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करना ठीक नहीं होता, इसलिए जी आपसे मैं बाद में बात करूंगी, ठीक, ठीक है। ओके। चलिए, अब फिर हम एक बार क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद हम फिर इस तरीके से आप अपना विश पेपर बनाएंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। फोटो भी चली जाएगी हमारी, ऐसे हम बात करेंगे उससे, ये कोई पूछ रहा है। अब आपको बता रही हूँ कि ये माँ बता के पूछ रहा पूजन है। सामग्री में क्या क्या सामान होना चाहिए। भाई, चौकी पे स्थापित करके, वो मैंने आपको सिंपल सरल स्थापित करने का वे बताया। अभी नहीं पूजा थोड़ा के लिए जो जुआ में सामग्री आ रहा है, चाहिए डायरेक्ट आपको, लाइव आ रहा है। श्याम जी आप कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं, आप प्लीज कैरी ऑन। ओके। रौली, मौली, कुमकुम, 2 पान के पत्ते, 9 इलायची, जो साबुत लौंग होती है ना, जिसमें फूल लगा होता है आगे, वो वाली लौंग 9 पीस, रेड फ्लावर 9 पीस, श्रृंगार का सामान, कुछ मिठाई, फ्रूट्स, और साबुत अक्षत। ध्यान रखना चाहिए कि अक्षत खंडित ना हो। सूखा मेवा थोड़ा सा, दूध, ये सब जो रेड चौकी पे माता को स्थापित करेंगे कपड़ा बिछा करके, ये सब माँ को चढ़ाना। ये सारा सामान माँ को बहुत प्रिय होता है। तो पूजा हो गई आपकी। पूजा के बाद आज ये बहुत ही प्यारी चीज बता रही हूं आपको, तिलक, जो कहते हैं ना सर्व सिद्धि तिलक होता है ये, कि अगर आप ये तिलक बनाते हो और इसे डेली में लगाते हो, तो आप सब पे, वो कहते हैं ना, राजा वाला गुण आता जाता है। लोग आपकी बातें सुनने लग जाएंगे, आपका प्रभाव लोगों पे बहुत अच्छा पड़ेगा। आप जो डिसीजन लेंगे, आपका फोकस, क्लियरिटी, विजन, सब बहुत अच्छा होगा। तो ये तिलक कैसे बनाना है, ये आपके बेटरमेंट के लिए होगा। ये आपकी हेल्थ को, वेल्थ को, करियर को, रिलेशनशिप को, सबको स्ट्रांग बनाएगा। क्योंकि जब हमारे माइंड में क्लियरिटी आती है, हम फोकस्ड होके कोई काम करते हैं, हमारा विजन क्लियर रहता है, तो हमें सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम लोग ये बना करके देते भी हैं लोगों को, लेकिन अगर आप खुद से बनाकर अपने लिए, जब खुद से बनाते हैं ना, मेहनत करते हैं, तो उसके अंदर आपकी जब एनर्जी लगती है, तो उसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त आता है। तो आपने थोड़ा सा हल्दी का पाउडर लेना है, 1 चम्मच, 1 चम्मच चंदन का पाउडर लेना है, रेड फ्लावर्स के पेटल, आप रेड रोज के पेटल्स ले लीजिए 1 मुट्ठी जितने, और साबुत लौंग, वही जिसके ऊपर फूल लगे हो, 5 पीस लौंग ले लीजिए। और इन सब का आपको एक पेस्ट बनाना है। इन सबको पीस लीजिए, या तो आप जो वो कूटने वाला होता है ना, उसमें भी अच्छे से कूट सकते हो, या जिसके पास वो लोहे वाला हो, क्योंकि इतना छोटा सा सामान आप मिक्सी में नहीं पीस पाओगे।
तो आपको उस तरीके से इसका एकदम बारीक पेस्ट बना लेना है और इसके अंदर गाय का शुद्ध देसी गाय का घी डाल करके उससे उसको घोल जैसा बना लीजिए कि वो एक पेस्ट तैयार हो जाए। मेक श्योर कि जो घी हो वो गाय का घी हो। मार्केट में भी जो मिलता है आजकल गोवर्धन का गाय का ही घी होता है वो, या फिर आजकल ऑर्गेनिक गाय का घी भी बहुत मिलता है, तो उससे बना ले। वो बनाने के बाद आप माता रानी के सामने रखें और ओम दुम दुर्गाय नमः की 108 चैंटिंग करें। उसके बाद इस पेस्ट को एक व्हाइट बॉटल में, कांच की बॉटल होगी, ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक वगैरह की ना हो, तो ये खराब भी नहीं होता जल्दी से, बहुत लंबे टाइम तक चलता है क्योंकि इसमें पानी वानी जैसी कोई चीज नहीं है, केवल घी है, तो ये कभी खराब नहीं होगा। और आप इसको व्हाइट बॉटल ही चाहिए, कांच अगर नीचे ट्रांसपेरेंट है तो ध्यान रखें कि उसकी जो लिड हो, जो ऊपर का ढक्कन हो, वो व्हाइट हो। तो मेक श्योर कि वो व्हाइट ही होना चाहिए। बेसिकली ये सारी चीजें अलग अलग प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करती है, तो इसके द्वारा ना आपके सारे चक्रास और सारे जो प्लैनेट हैं वो बैलेंस्ड रहते हैं और वो आपकी हेल्प करते हैं। वो आपको अपने फॉरहेड पे लगाना है। आप घर के सारे मेंबर को लगा सकते हो, रोज लगा सकते हो, या फिर आपका कोई किसी जरूरी काम पे अगर आप डेली ना लगाना चाहें, तो जैसे किसी कोर्ट केस के लिए जा रहे हो, किसी से स्पेशल मीटिंग है, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी से कोई बड़ा ऑर्डर लेना है उसके लिए जा रहे हो, तो इन सब चीजों में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। यहां तक कोई कंफ्यूजन, किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न? सब चैट बॉक्स में लिखकर भेजें। अगर सब क्लियर है तो ऑल क्लियर है तो AC लिखकर भेजें, ऑल क्लियर, ताकि मुझे लगे कि नहीं जो मैं बोल रही हूं कोई तो सुन रहा है। अदरवाइज सिर्फ 2 लोग अभी एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऑल क्लियर AC। चलो, मतलब सब अटेंटिव हैं। गुड। ठीक है, अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़े। तो पहले ये बताएं कौन कौन बनाने वाला है इस दुर्गा अष्टमी को अपने लिए सर्व सिद्धि तिलक? कि मैम 15 मिनट हो गया, वापस मिलेगा? तब गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। कीर्ति जी आपने क्या लिखा है? कीर्ति जी आप अपने आप को अनम्यूट करके बताएं आप क्या कह रहे हो। मिस हुआ। कीर्ति जी अगर आप अपना कैमरा नहीं ऑन करोगे, आप कुछ बताओगे? यस मैम, मेरा स्टार्टिंग का 15 मिनट का ना मिस हो गया, तो वो वापस रिपीट कैसे हो सकता है मुझे? नहीं, वो रिपीट नहीं हो सकता। समय हाँ, कभी बीता हुआ वापस आता है? नहीं आता मैम, लेकिन इसलिए फिर पूछी मैंने कुछ ऐसे। नहीं, अभी जो चीजें बता रही हूँ ये भी बहुत ऑस्पिशियस है, तो आप इनको ध्यान से सुने। आप ठीक है मैम, ठीक है। ओके। थैंक यू मैम। आकाश जी ने कहा वो जरूर ओके, बनाएंगे ये तिलक। और कौन बनाने वाले हैं ये तिलक? मैं भी बनाऊंगी मैम, मैं भी ओके, मैम। ठीक है। आप कहाँ से हो कीर्ति जी? मैम, मैं जौला बाजार, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट। ओके। आप पहली बार जुड़े हो हमारे साथ? पहली बार जुड़ी हूँ मैं। ओके ओके, ठीक है। आपका आपको जहां से भी जिस भी माध्यम से ये लिंक मिला है, आप उस पे लिखकर भेज देना। अगर आप इंटरेस्टेड रहे तो आगे भी हमारे जो फ्री वेबिनार्स होंगे उसके आपको लिंक भेज दिए जाएंगे। ठीक है मैम, ठीक है। ओके। आप कहाँ से हो मैम? मैं नोएडा से हूँ और हमारे इस तरीके के वर्कशॉप पेड भी और फ्री भी दोनों तरह के होते रहते हैं। तो आप में से जो लोग ठीक है। इंटरेस्टेड रहे
आगे के वर्कशॉप की इंफॉर्मेशन के लिए वो ग्रुप में मैसेज अगर डाल देंगे तो उनके पास ये मैसेज जाते रहेंगे। ठीक है मैम, ठीक है। ओके, ठीक है, हाँ। फिर हम आगे बढ़े। यस मैम। ओके, अब एक फॉर्मूला देने वाली हूं फिर वेल्थ अट्रैक्शन का। पैसा किसको किसको चाहिए? चैट बॉक्स में लिखिए मनी अट्रैक्शन, MA। आलोक जी के पास तो पक्का आएगा। MA। संजय जी, चलिए आ गया पैसा। आगे गौरव जी, कीर्ति जी, श्याम जी, आकाश जी। ओके, तो ठीक है। चलिए, तो ये क्या करना है आपको? वेल्थ अट्रैक्शन फॉर्मूला। आपको दालचीनी का पाउडर लेना है थोड़ा सा, और सिंदूर या रौली या कुमकुम, मार्केट में इन तीनों चीज में से कोई भी चीज मिले आप वो ले सकते हो। आपने ये थोड़ी थोड़ी सी लेनी है और इसका एक पेस्ट गंगा जल की हेल्प से एक पेस्ट जैसा बनाना है। आपके घर में जितने दरवाजे हैं, वॉशरूम का दरवाजा छोड़ के बाकी आपके घर में जितने दरवाजे हैं उन सब पे इससे स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने का तरीका अभी मैं बताऊंगी, जिसमें क्रॉस ना हो वैसे स्वास्तिक बनाना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने श्रीम का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं आपको अभी हिंदी में भी लिख के बता देती हूँ कि श्रीम का आपने चैंटिंग करनी है। जो श्रीम ब्रिजी मंत्र होता है ना, श्रीम ब्रिजी नहीं करना, आपने सिर्फ श्रीम करना है 108 बार। उसको लेफ्ट हैंड में लेकर के माँ लक्ष्मी का ध्यान रखते हुए कि हे माँ लक्ष्मी, अब आप आकर हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें। विष्णुदेव, क्योंकि आप सबको पता है कि लक्ष्मी जी वहीं पे परमानेंट रह सकती है जहां पे विष्णु जी हो, तो कहना कि यहाँ पे विष्णु जी स्थापित है। ऑलरेडी आपने यहाँ पर आकर हमारे घर में हमेशा के लिए स्थापित होना है। आइए आइए, उनका आह्वान करते हुए उनका श्रीम का की चैंटिंग करनी है 108 बार। और उसके बाद आपने वो जो बनाया है वो स्वास्तिक अभी मैं बता ही दूंगी कि आपने उस स्वास्तिक, उस जो पेस्ट है उससे हर गेट पे स्वास्तिक बनाना है। अभी क्वांटिटी कितनी लेनी है दाल चीनी के पाउडर की या कुमकुम सिंदूर या रौली जो भी चीज लेते हैं उसकी, वो आपने अपने घर के दरवाजे को ध्यान में रखते हुए करना है। कि सपोज कोई लोग हैं जिनका 1 BHK फ्लैट ही है तो उनके 2-3 दरवाजे ही होंगे, लेकिन अगर किसी की पूरी बिल्डिंग है तो हो सकता है वहां पे 10-12 दरवाजे हो। तो जितने दरवाजे हो आप उसके हिसाब से वो सामान लेकर के उसका पेस्ट बनाकर, और वो जो स्वास्तिक बनाएंगे वो नजर आए या ना आए उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना, आपने सिर्फ बनाना है। आपने सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके घर में माँ लक्ष्मी को मतलब पूरा रास्ता बन जाएगा कि माँ आए और आकर स्थापित हो जाए। और ये आप जहां पे अपने पैसे रखते हो, वैसे आप अपनी लॉकर में, तिजोरी में, अगर आपका बिजनेस है तो आप अपने गल्ले में, सब जगह बना सकते हो। आप अपने शोरूम पे सब जगह कर सकते हो। अंकुश जी कुछ कह रहे हो आप? अंकुश जी, कोई इसके लिए किसी का कोई प्रश्न? नहीं, सबको क्लियर है? मैडम श्रीम का क्या करना है?
सर बताया ना आपको कि जो ये पेस्ट बनाएंगे ना, पहले इस पेस्ट को हाथ में रख के स्ट्रीम की चैंटिंग करनी है आपने 108 बार, और ध्यान रखना है इस पेस्ट को भी आपने किसी वाइट बॉटल में ही रखना है। कांच की बॉटल सबसे अच्छी होती है, आप स्टील वगैरह की भी रख सकते हैं, बट कोशिश करनी है कि उसकी लिड जो है वो वाइट हो। अगर स्टील की है पूरी वाइट तो ठीक है, अदरवाइज अगर ग्लास की ले तो उसकी लिड वाइट हो। ठीक है, और ये उतना ही बनाए जितने में आपके पूरे घर में खत्म हो जाए, क्योंकि इसके अंदर चूंकि गंगा जल होता है, इसलिए अगर आप ज्यादा टाइम तक रखेंगे तो ये खराब हो सकता है। वैसे तो अगर कोई चीज बार बार खुलती रहती है तो हवा लगती रहे तो नॉर्मली नहीं, लेकिन फिर भी पानी अगर है तो इसके खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये आप चाहें तो हर दुर्गा अष्टमी को बना सकते हैं, लेकिन इस बार तो जरूर बना ही लीजिएगा। कुछ और किसी को कुछ कहना है? इस रिचुअल से रिलेटेड किसी को कुछ कहना है? मैम ये पीरियड में रहा तो बना सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आप किसी और से बनवा सकते हो, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, किसी और को कहो। ये पूजा का काम है ना, तो और अच्छा ये सारी वैदिक चीजें हैं, तो इसे आप उन दिनों में नहीं कर सकते। ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए, एक मैंने कहा था ना कि कुछ तड़का लगाते हैं। जो लोग ऐसे टाइम पे हैं, मैं आपको एक इटालियन स्विच वर्ड दे रही हूँ, जो आपको किसी भी समय आप चैंटिंग कर सकते हो। सबसे पहले बस एक बार आपने 108 बार चैंट करके इसको सिद्ध कर लेना है। मनी के लिए बहुत ही शानदार स्विच वर्ड है, बता दूं? बता दूं? किसको चाहिए? हैंड रेज कीजिए। चलिए, मैं अभी एक बार शेयरिंग स्टॉप करती हूँ, अभी पहले एक बार आप लोगों से बातें करती हूँ। स्वाति जी कहिए। स्वाति जी, आपने हैंड रेज किया है? स्वाति जी, आपने हैंड रेज किया है? स्वाति जी गायब ही हो गई। अच्छा, तो अभी आप बताएं किसको किसको चाहिए वो मैजिकल स्विच वर्ड। मेरे पास उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि मैं क्या ही बताऊं। संजय जी ने भी हैंड रेज किया है। हाँ संजय जी, बताएं। आप बताएंगे ना मैडम, मैं क्या 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 पूछना, क्या बताऊंगा मैं? आपने हैंड रेज किया ना, आपको कोई प्रश्न है आपका? नहीं, प्रश्न ये था कि जो आपने बताया सब प्रैक्टिकल है, जो भी आप बता रहे थे हम्म 100%, ये पूछना था बस। ओके, मतलब आप करता है ये। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो अभी जो मैं आपको मैजिकल स्विच वर्ड दे रही हूँ, ये इटालियन स्विच वर्ड है, और अगर इसकी चैंटिंग की जाए बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलता है इसको। जो बिजनेस में है उनके नए नए क्लाइंट्स आएंगे, जो जॉब में है उनके लिए, लाइक अगर उनका काम पीआर से रिलेटेड है, अगर उनकी जॉब ऐसी है जिसमें उन्होंने नए क्लाइंट्स लाने हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड जॉब है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये स्विच वर्ड है लुकास तासो।
मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। लुकास तासो, आपको चैंटिंग करनी है, लुकास तासो, लुकास तासो, लुकास तासो। ये आपको 51 टाइम्स चैंटिंग करनी है इसकी। ठीक है, एक बार सब कोई अपना अपना ऑन करके सब बोलिए, लुकास तासो, लुकास तासो, लुकास तासो। सब लुकास तासो, लुकास तासो, लुकास तासो। जिसे पैसे चाहिए वो अभी बोलेगा, नहीं तो उनके फिर मैं हटा दूंगी, सिद्ध नहीं करेगा। एक बार सब अपना अपना अनम्यूट करके बोलिए, लुकास तासो, लुकास तासो, लुकास तासो। लुकास तासो, लुकास लुकास तासो, तासो। लुकास तासो, लुकास तासो। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया था वहां पे स्ट्रीम का, तो मैं लगे हाथ वो भी बता ही देती हूँ आपको कि आपने जो स्ट्रीम की चैंटिंग करनी है। अभी ये नया वर्जन आया है ना इसका, जूम का, तो ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है मुझे। आप ये देखिए, स्ट्रीम जो ऐसे लिखते हैं ना हम, स्ट्रीम, ये हुआ स्ट्रीम। आपने ये लिखना है सारे गेट पे, ठीक है। और कुछ बोला था मैंने कि लिखकर बताऊंगी? मैम ये लुकास को कब बोलना है बोले आप? ये आप एक बार सिर्फ 108 बार एक साथ कर लीजिएगा। उसके बाद पूरे दिन में 51 टाइम्स आप कभी भी चैंट कर सकते हो। अगर सपोज आप किसी बिजनेस में हो, आप घर में कोई बुटीक चलाते हो, या आप अपने हस्बैंड के लिए भी कर सकते हो। ये प्रॉक्सी भी होता है कि अगर उनका कोई बिजनेस है या उनका जॉब है सेल्स और मार्केटिंग का, या फिर बिजनेस है कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चले, उसके लिए आप लुकास तासो की, आज हमारी अगर आपकी पर डे की सेल सपोज 1 लाख की है, तो आप प्लानिंग कर सकते हो और प्रार्थना करके करो कि नहीं, आज से हमारी सेल जो है 1.25 लाख की हो गई। एकदम से ऐसा नहीं कि अगर आपको 1 लाख की इनकम हो रही है, आप तुरंत से सोचो कि नहीं अभी तो ये 10 लाख की हो गई। तो अगर हम अनएक्सपेक्टेड चीज एकदम से सोचेंगे तो छप्पर नहीं फटेगा, लेकिन उस चीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। तो पहले 1 से 1.25 पे जाओ, जब लगे 1.25 आना शुरू हो गया, आप उसको 1.5 ले जाओ, 1.25 ले जाओ, 2 ले जाओ, ऐसे करके उसको बढ़ाओ। बहुत अच्छा काम करता है।
मैंने तो, मेरे 1-2 क्लाइंट हैं जो एग्जीबिशंस लगाते हैं, वो कहते हैं कि मैम पूरा एग्जीबिशन में किसी का चले या ना चले, हमारा फेल नहीं जाता एग्जीबिशन कभी भी, क्योंकि हम जब जाते हैं उसी समय से चैंटिंग शुरू कर देते हैं। और भी कई तरीके के स्विच वर्ड्स और वो सब होते हैं। स्विच वर्ड्स बहुत जबरदस्त काम करते हैं। जैसे अगर ये इटालियन स्विच वर्ड है, अगर आप सब चाहें तो मैं आपको एक वैदिक स्विच वर्ड भी दे सकती हूँ जो बहुत अल्टीमेट काम करता है मनी के लिए। या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी देख सकते हो, मैं वहां पे डेली रिचुअल्स डालती हूँ छोटे छोटे, उनको देख करके उनके द्वारा भी आप बहुत तरह की परेशानियों को दूर कर सकते हो अपने। तो अब बारी आ रही है एक और पर्सन को लेने की, तो आप बताएंगे केपी सिंह जी, आप किसी एक पर्सन को सेलेक्ट कीजिए यहाँ से। केपी सिंह जी, केपी सिंह जी आप हैं यहाँ पे? हूँ मैडम। हाँ, तो केपी सिंह जी, आप जैसे आपको चुना था किसी ने, वैसे ही अब आप आपके पास पावर है, आप जितने लोग हैं उनमें से किसी एक को चूज करो जिसके बारे में हम न्यूमरोलॉजिकल कुछ बताएंगे। जी, ये संजय खन्ना जी। संजय खन्ना जी। अच्छा। सही है। संजय जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 20 मई 71, 30 मई 1971। ओके, मतलब उधर 23 की जगह मैंने 30 किया था तो 30 मेरे पास आ ही गया। सॉरी, एक बार फिर से बताइएगा। 20 मई 20 1971 जी, 20 मई 1971। ओके, 1971। एक सेकंड। और आपका मोबाइल, अच्छा चलिए इसी से करते हैं अभी। नो, आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होगा। आप किसी भी तरीके से कुछ हीलिंग मॉडलिटी में हैं? हाँ मैडम, करते रहते हैं थोड़ी सी। बिल्कुल सर, आपके लिए अगर आप हो तो आपको भी पता होगा आपके लिए, क्योंकि आपके इंट्यूशंस बहुत अच्छे जाते होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। आप थोड़ा सा मेडिटेशन और कीजिए सर, आपका इंट्यूशन जो होगा वो अल्टीमेट होगा। मतलब आप अच्छा चलते फिरते भी अगर किसी को कुछ बोलते होंगे ना, उनको वो बात लग जाती होगी। अच्छा, होता है ऐसा? आप कहते हैं तो हो जाता होगा, जैसे आप बता रहे हैं कि थोड़ी सी और करना पड़ेगा, जैसे आपने बोला भी कि मेडिटेशन बिल्कुल, करना आप पड़ेगा। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए सर। मतलब अच्छा आप बहुत अच्छा कर सकते हैं ऑकल्ट में, अगर आप आना चाहते हैं। जी ऑलरेडी आप बता रहे हो कि आप इससे आपका इंटरेस्ट है। जी खैर तभी आप यहाँ पे भी हो, तो आप जी। इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। देखिए, कुछ चीजें ना ऑलरेडी डिवाइन की हमको दी हुई होती है, क्योंकि ओके। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। आप ऐसे भी लोगों से मिलते होंगे। अभी आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, क्या है सर आपका? नहीं, अभी तो बिजनेस ही है मैडम। बिजनेस है, तो बिजनेस जी। में भी ना आपको लोगों को देखकर अजीत जी, रहने दीजिए, थोड़ा सा ये काम मैं ही कर लूं।
है ना। तो अगर क्या बता रही थी, हाँ एक सेकंड। अगर आप इंट्यूशन वाले पार्ट पे जाते हो वो बहुत अच्छा। अभी आप बिजनेस में भी ना आपको लोगों को देख के ना भाव लेते होंगे, ये आदमी सही है, इसके साथ काम करना चाहिए, इसके साथ नहीं करना चाहिए। जल्दी से आप मतलब आपको अपने आप पहले से, कई बार ऐसा भी लगता होगा कि साथ वाले और लोग बोल रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छी डील है कर लो, लेकिन आपको अंदर से आता होगा नहीं छोड़ देता हूँ। तो और इस चीज को आप और अच्छा कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दो मेडिटेशन का, तो वो कैसे ये करना आपको पड़ेगा मैडम? बहुत, हाँ बहुत अच्छा बना देगा सर। कैसे, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा तो बताइए। आप कहाँ से? मॉर्निंग मेडिटेशन करो और रात को सोते समय सिंपल अपना जो ये हाथ है ना, इसके मिडिल फिंगर को आप अपने फॉरहेड पे रखो और इससे थंब से अपने राइट नोज को बंद करके लेफ्ट से आप ब्रीदिंग शुरू करो। बस जैसे नॉर्मल आप आलोम विलोम करते हो ना, जी। स्टार्टिंग में आप वो ही करो। धीरे धीरे अपने आप आपका ना ये सब छोड़ भी दोगे ना, उसके बाद भी आप आईज क्लोज करके सिर्फ ब्रीदिंग जो करो उसमें ये ध्यान रखो कि मैं लेफ्ट से ले रहा हूं राइट से छोड़ रहा हूं, तो ये इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। एक बार सांसों पे कमांड हो गई ना, तो बस मेडिटेशन में क्या है, धीरे धीरे हम नेक्स्ट वर्ल्ड तक जाते हैं। तो एकदम से अगर आप अभी नहीं करते हो तो इनिशियली आप ये करो, फिर हम जुड़ते रहेंगे, आगे और भी चीजों पे बातें करेंगे। इसको प्रोफेशनली कर सकते हैं मैडम? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा करोगे। मैं तो आपको प्रोफेशनली। बार बार कह रही हूँ कि जैसे मैं 8 वाली हूँ, 8 तो मुझे मेहनत करके करना पड़ रहा है, और आपके पास नंबर्स ऐसे हैं कि आप अगर चाहो तो कम मेहनत में बहुत ज्यादा रिवार्डिंग हो सकता है ये आपके लिए। तो उसके लिए आपसे मिलना पड़ेगा या आपसे? बिल्कुल सर, आप कभी भी, और देखा जाए तो आपके 2 राजयोग भी हैं। मनी का तो आपको कभी मतलब इजी मनी का योग भी है आपको, है ना। मनी के आपके कई सारे योग हैं। आप आपका मोबाइल नंबर क्या है सर? है मैडम? आपका मोबाइल नंबर? आवाज में कट रहा है, क्या बता? मेरा 9812। ओके, 1 मिनट, मैं ना चार्ज पे लगा देती हूँ, शायद ये 1 मिनट। हाँ हाँ ठीक है सर, आप बाद में बात कर सकते हो, बट बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है आपकी, और आप एकदम बेझिझक हो करके इस फील्ड में आगे बढ़िए। माता रानी आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोच के रखा है उन्होंने। और अभी तो आपका पर्सनल ईयर भी 5 चल रहा है, तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे मैडम चाहो मुझे तो आप कल अभी शुरू कर सकते हो। कल जैसे मुझे गाड़ी लेनी है सुबह, तो उसके लिए कुछ है रिचुअल्स? सुबह में 11-12 बजे गाड़ी लेके आने का, तो
ओके, ठीक है सर, आप ना जिस नंबर से आपके पास आया है आप उस नंबर पे बात कर लीजिएगा। मैं आपको एक गाड़ी से के लिए एक स्विच बोर्ड दे दूंगी, आसानी से काम बन जाएगा। क्योंकि अभी ऐसे भी आपका 5 आ रहा है ना पर्सनल ईयर, तो इस साल नहीं तो अगले साल तो पूरा ही हो गया आपका, लेकिन अभी हम उसको ला देंगे पहले। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपने क्या नंबर दिया कोई? आप मेरी, हाँ, वो चैंटिंग दे दूंगी आपको। अच्छा, नहीं नंबर आपने तो नंबर दिया, क्या बोला आपने? मुझे समझ आपके नहीं पास जो जिस नंबर से आपके पास लिंक आया था ना, आया। हाँ 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 हाँ, आप जी, उस नंबर पे से कनेक्ट कर लीजिएगा कल। ओके, हम्म, राइट राइट। ठीक है। चलिए, अब तो फिर आपके पास वापस आ गई है। अभी ये नहीं चलना चाहिए कि बस मेरी गेंद उसके पास, मेरी वो एक दूसरे को पास ऑन नहीं होता रहे। तो संजय जी, आप एक और किसी को चुनिए। अच्छा, मिस्टर जय 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 है यहाँ पे। जय, हाँ जी, नाम तो ऐसे जय, है, जे जे आई लिखा हुआ है। जय, जय सर, जय सर, आर यू देयर? हम तो दिखाया उन्होंने, अनम्यूट नहीं कर पाया। सर अनम्यूट करके अगर बताएंगे तब हम आपको ले पाएंगे। चलिए फिर हम, अगर आप अनम्यूट कर रहे हो खुद को तो हम आपको लेंगे, अदरवाइज हम किसी और को ये मौका देंगे। सर किसी और को चुन लीजिए आप। श्याम सर है ना, श्याम। श्याम जी, श्याम जी, श्याम जी आप यहाँ हैं? चलिए, श्याम, श्याम जी आपका कैमरा ऑन नहीं है, सॉरी आपका साउंड कनेक्टेड नहीं है। आपका साउंड नहीं आ रहा श्याम जी। आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप जिससे भी आप कनेक्ट हुए हो, देखिए साइड में एक माइक्रोफोन टाइप बना हुआ है ऑडियो का, उसको आप क्लिक कीजिए तो आपके में साउंड कनेक्ट हो जाएगा। चलिए, जब तक श्याम जी का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, श्याम जी को हम वो नहीं करेंगे। जैसे ही उनका कनेक्ट होगा मैं उनको लूंगी, बट उसके पहले अब आलोक जी को लूंगी। वो मैं चुनती हूँ क्योंकि उन्होंने, अच्छी बात है कि उनका कैमरा ऑन है तो उनको ये रिवॉर्ड कैमरा ऑन करने का थैंक्स मिलेगा। मैडम। हाँ आलोक जी, बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ। 1 जून 1973, 01061973। ओके, जबरदस्त। आप राजा की तरह जिंदगी जीने वाले हैं, यानी सेल्फ मेड पर्सन। क्या अच्छा, करते हैं, क्या करते हैं आलोक जी? मैं डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेटिक ऑफिसर हूँ डीएम ऑफिस में। ओके, तो मतलब क्या कहूँ, आपके पास पावर भी है, पोजीशन भी है, अग्रेशन भी है, काम को आगे बढ़ाने का जोश जज्बा सब कुछ है। कोई दिक्कत नहीं है। एक सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए। अगर आप कंटिन्यू सूर्य भगवान को चढ़ाते हो जल अभी? सूर्य भगवान को हाँ, चढ़ाते हो? नहीं, कभी कभी चढ़ाता हूँ। नहीं, आप नियम बना लीजिए। आप देखोगे कि आपकी ग्रोथ मतलब मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी। अच्छा, किसी का कहना सुनना, टोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं होगी आपको। बिल्कुल स्वतंत्र विचारधारा। जो मन में आता है वही करता हूँ मैडम, मैं तो। वो मुझे नजर आ रहा है। हम्म, आप
इसके अलावा भी मतलब एक्चुअली आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का भी योग है, तो क्या आपको इनकम सिर्फ जॉब से ही होती है या और भी और सोर्सेस हैं आपके? और भी सोर्सेज है मैडम। जी, तो वो आपके नंबर्स बता रहे हैं कि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का योग है, और आप जो है सूर्य भगवान को जल दीजिए, और अगर पॉसिबल हो, अगर आप पहन सकते हो, तो एक मुखी रुद्राक्ष या सूर्यमणि धारण कीजिए, बहुत जबरदस्त सूर्यमणि? रिजल्ट मिलेंगे। ओके मैम, मैं आपसे फिर अलग से बात कर लेता हूँ। ये लिंक जो आया है एक महेश्वरी ग्रुप में आया था, ओके, तो मैं उसको उनको भेज देता हूँ, या बताइए तो आप मैं एक अपना। नंबर बता रही हूँ, मेरी टीम का नंबर है 76, मैं एक इस मिनट लिंक मैडम। पे लिख देती हूँ, हाँ, 76 78 78 05 05 888 8889। ओके मैम। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 767 805 888। जी मैम। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, वो टीम कनेक्ट करा देगी। ओके, कल करूँ मैम? जी नहीं, कल मेरा पूरा दिन पैक है। ओके 12 से 7, अगर 7 से 9 के बीच में बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप परसों कीजिए, तो फिर रिलैक्स रहूंगी, शाम को 7 से 9 के बीच में बात कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि कल मेरी 12 से 5 तक का एक लंबा वर्कशॉप है। ओके मैं तो आज मैडम फर्स्ट टाइम आपके वेबिनार में आया हूँ, ओके, और अभी अभी जस्ट मैंने 9:05 पे ही आपके लिंक देखा था, तुरंत मैंने ऑन किया। ओके, थैंक यू। ये कहते हैं ना, ये हम चाह के नहीं कर सकते हैं, यूनिवर्स हमें सेलेक्ट करता है। अभी जरूरी नहीं है कि जितने से लोग हैं ना, अभी सब सोच रहे हैं कि हम ये रिचुअल कर लेंगे, हम ये रिचुअल कर लेंगे, पर जरूरी नहीं है कि हर कोई कर ही पाए। जिनके ऊपर उनकी पूरी ब्लेसिंग होगी वो ही कर पाएगा, तो ये यूनिवर्स का नियम है। श्याम जी, आपका कनेक्ट नहीं हुआ अभी तक ऑडियो? थैंक्स मैडम। हाँ, हो गया। चलिए, हाँ श्याम जी, आप बताएं, आप कहाँ से हैं श्याम जी? फिर बंद हो गई आपकी आवाज। मैम मैं मेरा बोलूं बर्थ ऑफ डेट? आपको आलोक जी चुनेंगे तो आज के लिए 5 लोग बोला था मैंने, हाँ तो हाँ अभी 5वां बाकी है श्याम जी के बाद। मैम, चुनने के लिए बोल रही हैं क्या? हाँ, आलोक जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ? मेरी 010673। सॉरी, आलोक जी ने तो बता दी थी। अभी श्याम जी आप बताइए। आलोक जी, आप कहाँ हाँ, से हो? मैं हाथरस से। हाथरस से, ओके, ग्रेट। आलोक सोनी नाम है मैम, अच्छा, महेश्वरी अच्छा। मेरी। ओके श्याम जी, आपका माइक नहीं ऑन हो रहा, आप चैट बॉक्स में लिखकर भेजें अपनी डेट ऑफ बर्थ। चूंकि आपका कैमरा ऑन है, इसलिए मैं आपको स्किप नहीं कर रही, जैसे जय जी को कर दिया था हमने। Madam, will you please consider my request also? My name is Aditya Nath Jha. ओके, Please consider it. I'm really worried about my future and other things, as I'm completely frustrated with my profession. Some sort of my personal life is also Okay, disturbed by. no worries, sir. First of all, when we thought like this, कि I am frustrated, then we only, attract destructive things. So first of all, you have to build your willpower. It's also true कि when we are suffering some problem from long times, that time sometimes we lose our patience, but now universe will help you, and we will try our best. What's your good name, sir? Acha, sorry, Aditya N. Aditya Jha. Nath Jha. Yeah, that's right, ma'am. Okay, from where you are?
originated from Madhubani district at Bihar, but as of now I'm at Muzaffarpur. ओके I'm ओके, a ग्रेट Maithil Brahman. Yeah. ग्रेट ग्रेट सर। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, 1 मई 1985। 1 मई 1985। 85। Yes, ma'am. ओके, फादर के साथ कैसे रिलेशन है? बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है। बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है। फादर के साथ जी, स्ट्रांग बॉन्डिंग है तो जी मैम। 10। तो वाइफ के साथ 10 out of 8। 8 out of 10, sorry, 8 out of 10। उनकी तबीयत ठीक रहती है? थोड़ा सा बीमार रहती है। उनका आपको ध्यान देने की जरूरत है, That I do, क्योंकि मैम। हाँ, क्योंकि आपके नंबर से उनके हेल्थ इशू का जी। योग नजर आ रहा है। हाँ, that is there, I totally agree। हाँ, वो होता है, इसको थोड़ा बहुत रहता है। देखिए, अदरवाइज ना आप डिप्रेस जल्दी होते हो, कुछ और प्रॉब्लम है। बिकॉज सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से अगर मैं देखूं तो आपके पास भी 2 राजयोग हैं, ठीक है? ये आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है या सर्टिफिकेट वाली? मैडम, ये मेरी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है। इफ ओरिजिनल, नेसेसरी मैं आपको टाइम भी दे सकता हूँ। ओके, ठीक है। आप जिस नंबर से आपके पास लिंक आया था उसमें भेज दीजिएगा, बट जी। योर मोबाइल नंबर 8084 8084 53 53 1819। 1819। यस मैडम। सर आपका नंबर अच्छा नहीं है। मोबाइल नंबर? यस। अच्छा, 70509। सर अभी हम और नंबर्स ज्यादा नहीं चेक कर पाऊंगी, ये नंबर आपका अच्छा नहीं है। हाँ चलिए, मैं एक इस नंबर की आपको, आपका नाम आदित्य बताया ना? जी मैम। आदित्य जी, हाँ ठीक है, आदित्य जी एन झा। ठीक है आदित्य जी, आज मैं एक कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए ये मोबाइल की रिपोर्ट भेज दूंगी जो नंबर आपने दिया है। इट्स नॉट जी मैम। नॉट एट ऑल गुड, है ना? जी मैम। बिल्कुल सही नहीं है ये नंबर। जी। क्योंकि ना आपके अंदर थोड़ा मैं ज्यादा होगा। हालांकि ये चीज आपको नहीं समझ आएगी, लोग बोलते होंगे नहीं, ऐसा। आई एग्री, नहीं आई एग्री। हाँ, और ये खुद जितना भी। आपके अंदर मैं है ना, उतने ही आप अंदर से इमोशनल भी हो। हम्म। तो इस कारण ना प्रॉब्लम ज्यादा आती है। हम्म। फाइनेंस की प्रॉब्लम आपको वैसे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। ये मैं आपको फर्स्ट, जैसे ही मैंने डेट ऑफ बर्थ देखी थी, मैंने तब भी कहा और अभी भी कह रही हूँ, आपको जी बाकी मैम। चीजों की प्रॉब्लम ज्यादा होनी चाहिए, फाइनेंस की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जी नॉर्मली नहीं। हाँ, यही देखा जाता है कि अगर प्रॉब्लम है ना, तो हमें लगता है कि सारा जो मैटर है वो पैसे से ही आदमी को प्रॉब्लम ज्यादा आती है, बट वो चीज नहीं है आपके पास। आपके पास अगर देखा जाए ना, आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी काम करोगे, उसमें आपको बेनिफिट बहुत अच्छा होगा। अभी किसी, रिसेंट पास्ट में एक ट्राई किया था और आई हाँ, गॉट बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट। तो आप जो है किसी भी तरीके से कनेक्टेड जरूर रहो। अभी वैसे आपका क्या, किस चीज का काम है? मैम, मैं एक फार्मा प्रोफेशनल हूँ, एक हेल्थ केयर कंपनी में एज ए मैनेजर काम करता हूँ। ठीक है। जी। देखिए, वैसे तो एक नंबर वाले को जब तक एकदम एक नंबर वाली जॉब ना मिले ना, जी। तब तक वो ना अपने बॉस को कहेंगे आ तू मेरी नौकरी कर ले।
तो उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। लेकिन ठीक है, आप जो भी जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत ना प्रॉपर्टी के लिए काम जरूर करो। भले ही आप जरूरी थोड़ी है कि उसमें आप इन्वेस्ट करो तभी करो, आप प्रॉपर्टी डीलर काइंड भी काम कर सकते हो। जैसे आप बड़ी, आपके पास मेडिसिन वाली कंपनियों से भी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, क्लाइंट्स होंगे आपके, उन लोगों के लिए जी कहीं किसी को अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, तो आप कमीशन एजेंट काइंड भी काम कर सकते हो। उसमें भी आपको पता है बड़ी बड़ी डील्स तक भी होती है, जरूरी नहीं है कि छोटा ही मोटा काम होता है। जी मैम। ओके डन। जी अभी मैं श्याम जी एक बार आपको वापस ले रही हूँ। अच्छा, बिफोर आई म्यूट, यू जस्ट एडवाइज मी एनी वर्शिप फॉर एनी गॉड, जैसे आपने अभी सूर्य देव का बताया लोगों को, तो बिल्कुल वो ऐसा करके कुछ। सूर्य देव को आप भी जल चढ़ा सकते हो सर, लेकिन आप जल जल तो अगर नहीं। आप अगर सूर्य देव को जल चढ़ाओगे सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर, तांबे के लोटे में गुड़ डालकर। ठीक है मैम, नोटेड। श्याम जी आपका वॉइस कनेक्ट नहीं हो रहा, तो अभी मुझे लगता है मैंने बहुत सारे लोगों को ले लिया है, एक अंशुल जी को भी लेना पड़ेगा, इनका भी स्टार्टिंग से कैमरा ऑन है, तो ये स्पेशल ब्लेसिंग उनको। आप कहाँ से हो अंशुल जी? यस मैम। मैम मैं कानपुर से। कानपुर से, ग्रेट। यस मैम। क्या करते हो आप? मैम ये मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, मतलब फरीदाबाद में ऑफिस है मेरा। ओके, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं अंशुल जी। हाँ जी मैम, 31 जुलाई 1982। 31 जुलाई 1982। 1982। हाँ ओके, जी। बहुत सिस्टमैटिक हो कह सकती हूँ, प्रोफेशनल काइंड एटीट्यूड, और साथ ही आपके अंदर पावर भी है अपनी बातों को किसी के सामने भी बहुत अच्छे तरीके से रखने की। यस मैम, वो तो है, बस थोड़ा सा दिक्कतें बहुत आती हैं, मतलब लोगों को प्रोफेशनली। देखिए, जो भी एक्चुअली आपका जो माइंड है ना वो राहु वाला है, आपका रात को सोते समय नींद में भी प्लानिंग चलती रहती होगी। हाँ, नींद में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ऐसे साउंड स्लीप नहीं आती है। बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। तो आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय दे रही हूँ, आप रात में सोते समय सोमा की चैंटिंग कीजिए। सोमा, सोमा। सोमा 108 बार सोमा बोलते बोलते सो जाइए तो आपको नींद आएगी। लेकिन आपका अच्छा। दिमाग जो है ना वो मतलब एकदम एक्टिव रहता है, ऐसे लोगों का दिमाग। हाँ, और वो और तो। आपको सर एक राहु मणि भी धारण करनी चाहिए। ये आपके लिए तो उसका बहुत क्या, ही, हाँ जी। उनका प्रोसीजर कैसा रहेगा, मतलब जैसे राहु मनी कहाँ से? सर वो आप मेरी टीम के साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे सब। ठीक है, वो जो नंबर है आपका 76 इससे समथिंग करके, हाँ, उसी पे कर। हाँ जी आप उस पे कर लीजिएगा। और मैम एक चीज रहती है ना, जैसे मेरा ना फाइनेंशियली जो है, मैं वो नहीं हो पाता हूँ, मतलब बहुत अनस्टेबल होता हूँ मैं, वही पैसा रुकता बिल्कुल भी सर, नहीं वही है। बता रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, आपके दोनों नंबर उसी से रूल हो रहे हैं, तो इसीलिए आप जब तक उसका उपाय नहीं करोगे ना, तब तक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। ओके और मैम। हेल्थ इश्यूज हाँ, अभी हेल्थ इश्यूज मतलब मेरे साथ होते ऑन हैं। एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, हाँ। और कई बार पता भी नहीं लगता होगा कि क्या हो रहा है, झूठ कभी इधर कभी उधर। हाँ जी, ऐसा रहता है। बिल्कुल। मेरी डॉटर के साथ भी हो जाता है कभी कभी, वो तो अभी न्यू बॉर्न है, तो उसके साथ भी कभी 1-2 महीने में ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चीजें थोड़ी सी हाथ से निकलने लगती हैं। वो हालांकि वो ठीक हो जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट वो चीजें ऐसे टाइम पे होती हैं, जैसे मिडनाइट होती है, मतलब कि तब हम किसी डॉक्टर के पास जा भी नहीं सकते, तो वो देखो, चीजें कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं मेरे आप लिए ना हैंडल करना नाग उनको। पंचमी वाला जो ये रिचुअल दिया है मॉर्निंग वाला, घर वाला, अगर आप मंदिर वाला ना भी करें तो घर वाला जरूर कर लीजिए, जी जी। है ना। ठीक है। तो उससे भी आपको थोड़ी राहत मिलेगी। और दूसरा, आप जी। मेरी टीम के साथ कांटेक्ट करके राहु मणि पहनिए,
और एक बार अगर सबकी तबीयत गड़बड़ रहती है तो आप ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हो कि कहीं कोई बैड एनर्जी आपके घर के नीचे तो नहीं है। जी ठीक है मैम। तो आप तो चूंकि श्योर। दिल्ली में ही हो तो आप विजिट कर सकते हो इधर। ठीक चलिए, है मैम। ठीक। अभी थैंक यू। कीर्ति जी को मुझे लेना ही पड़ेगा। एंड आई एम सॉरी श्याम जी, आपका साउंड नहीं आया तो आई कांट हेल्प यू, बट आपका नंबर चूंकि आ गया था इसलिए आपके लिए मैं ये ऑफर दे रही हूँ कि आप इस नंबर पे कल नहीं परसों कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि समहाउ कोई प्रॉब्लम रही होगी आपके सिस्टम में कि आपका नहीं आ रहा। कीर्ति जी, हालांकि अब मेरा टाइम ओवर हो गया है। मैम लास्ट मेरे हस्बैंड का दे सकती हूँ मैम बर्थ अपडेट। आपके हस्बैंड का हम्म। ठीक है आपके लिए। अच्छा चलिए बताइए। 1 मिनट मैम। 4 सितंबर 1975। 4 सितंबर 1975। हाँ पहले भी कोई एक आए थे 1975 वाले। है बहुत धन्यवाद। सर ये नींद वाली प्रॉब्लम तो आपको भी सेम होगी, आपका भी दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है और मैडम तो सोचती रहती होगी कब किस समय क्या बात करूं। सही है मैम। आपके हाथ का खाना पसंद आता है सर को? आता है। आता है आता है। सर को सब चीज एकदम सिस्टम से, डाइनिंग टेबल पे खाना भी लगाओ तो एकदम अच्छे से लगाओ, ऐसा चाहिए हाँ होता होगा। यस मैम। प्रॉपर होना चाहिए। हाँ प्रॉपर। और सर आपको भी खाना बनाने का भी शौक है क्या? नहीं नहीं, कभी ट्राई कीजिएगा, आप बहुत अच्छा बना पाओगे। या फिर क्या जॉब में हो बिजनेस में हो? बिजनेस। बिजनेस में किस चीज का बिजनेस है? किराना ग्रोसरी। खाना का। ठीक है, खाने से रिलेटेड काम है वैसे भी ठीक है, लेकिन अगर जैसे आजकल क्लाउड किचन का बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, आप खाने से रिलेटेड कोई काम करोगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए सर। 6 मुक्की। हाँ जी, वो आपको थोड़ा बैलेंस बनाएगा। अच्छा, कब और कौन से दिन पहनना मैम वो? देखिए ऐसे सोमवार को धारण कर सकते हैं, पूर्णिमा को धारण कर सकते हैं। बाकी अभी सावन का महीना चल रहा है तो अभी अगर सावन में पहन ले तो बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से हो कीर्ति जी, कहाँ से बताया था? परभणी। हम इधर है मैम, परभणी नांदेड़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, ठीक है। हाँ तो आप ओरिजिनल रुद्राक्ष उसका मंत्र रिचुअल आप मेरी टीम से कनेक्ट करके ले लीजिएगा कि कैसे उसका जो हर मंत्र, हर रुद्राक्ष का अपना एक स्पेसिफिक मंत्र होता है, तो उसको कि उसकी पूजा कैसे करनी है, उसका मंत्र जाप वो करके धारण कीजिए। देखिए आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। और अगर हाँ ठीक है, एक बार अभी आप यही काम कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। आप सर अमावस्या के दिन 400 ग्राम अमचूर, अमचूर होता है ना, आम की खटाई जो होती है, वो हाँ मालूम। अमचूर आप स्वीपर को या फिर जो 4th ग्रेड एम्प्लॉय होते हैं ना जो सड़क पे झाड़ू वाड़ू देते हैं, उनको देना है आपने 4 शनिवार को। 4 शनिवार को ना? हाँ जी, और ये आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको नहीं देना है, सड़क वाले होने चाहिए कि घर से बाहर दूर निकला, कोई भी नजर आया, कोई जरूरतमंद समझ आया, उसको दे दिया। अच्छा, शाम के टाइम में। शाम के टाइम जी 400 ग्राम आमचूर। हाँ जी। तो आई थिंक कि आज हमने ओवरऑल सबको ले लिया है, अभी एक गौरव जी बच गए हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो मैं सोच रही हूँ, सोचा तो मैंने 5 ही था, बट लास्ट में गौरव जी को भी क्यों छोड़ूं।
क्योंकि और तो सब हो गए हैं। गौरव जी आप कनेक्ट कर लीजिएगा हमारी टीम से। अच्छा पवन जी। हाँ सर। हाँ जी, हाँ हाँ जी, सर एक बार बताए। कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा भी ऑन कर, एक मिनट जी, जिनका कैमरा। कैमरा ऑन रहेगा सिर्फ उनको चांस मिलेगा, क्योंकि अब ये लास्ट है। अच्छा, गौरव जी आप मेरी टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं मंडे आपको जरूर टाइम दूंगी। हेलो, हाँ पवन जी। अपना कैमरा ऑन करता हूँ जी मैं अभी, एक मिनट। हाँ जी सर। ये लीजिए, कैमरा ऑन हो गया जी। जी आप बताएं सर, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं तो अभी मीटिंग ज्वाइन करी है। मैं तो आप लोगों अच्छा ने आपने सबसे अभी अकेले। ज्वाइन किया है? हाँ जी, हाँ हाँ ओके, तब तो आपने आज सारा कुछ मिस कर दिया। हाँ हाँ, थोड़ा मिसिंग तो हुआ है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? चलिए जाते 14 जाते जुलाई, मैं नहीं, सॉरी बता देता हूँ। 14 जुलाई 1971। 14 जुलाई 1971। अच्छा आपका मन ना जल्दी मतलब कई सारी चीजें करने का मन करता है, कभी लगता है ये भी अच्छा है, ये कर लूं ये कर लूं, थोड़ा स्टेबल कम रहते हो आप। हो सकता है, आप सही कह रहे हैं। हेलो सर अगर आपको कोई परेशानी आती है तो क्या आप डिप्रेस्ड भी जल्दी हो जाते हो या उसको हैंडल कर लेते हो? उसको हैंडल करने की कोशिश करते, डिप्रेस नहीं होते। अंदर से डाउन हो जाते हो, ऊपर से दिखाते हो कि मैं बिल्कुल स्ट्रांग हूँ। हाँ हाँ, वो भी करेगी। लोग ऐसे आपको बहुत मतलब अपने सर्कल में आपको सब मस्ती वाले अंदाज में देखते होंगे कि नहीं हाँ मस्त बिल्कुल बंदा बिल्कुल। है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना? लेकिन सर आपके ऊपर कार्मिक दोष है। पिछले पास्ट लाइफ में हाँ आपने हाँ हाँ पास्ट लाइफ में ना आप थोड़े से दबंग ज्यादा थे, तो हाँ, आपने बिल्कुल सर। बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया हुआ है। तो इस कारण से आपको इस लाइफ में थोड़े हर्डल्स के चांसेस हैं। कैसे? जैसे कि कोई काम अगर आप कर रहे हो तो एक बार में काम नहीं बनना, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आना। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही है। और वैसे अगर देखा जाए तो नहीं तो बुध आदित्य योग योग अच्छा बन रहा है आपका, नॉलेज आपके अच्छा। पास अच्छी रहती है, हर चीज जानने की भी चेष्टा रहती होगी, और आप अपने आप को जो चीज आपको पता है ना, आप चुप नहीं रह पाते होंगे उसको बिना बताए लोगों को। जी। कम्युनिकेशन अच्छा होगा आपका। अच्छा। नहीं आप बताओ, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप बोलो कि ये बात नहीं गलत नहीं, है। आप नहीं नहीं, जहाँ आप गलत बोलेंगे जब आपको बता दिया जाएगा कुछ। तो ये जो है ना आपके इनहेरेंट क्वालिटी है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, और हाँ। आपके पास चीजों को जानने का दिल भी करता होगा आपको कि मैं नई नई चीजें जानूंगी, है ना? तो आपने एक काम करना है कि आप वॉक कीजिए सर। करते हो क्या जी? वॉक? नहीं, वॉक नहीं कर पाता जी। सर वॉक आप चाहे दिन में करें चाहे रात में करें, कैसे भी एक वॉक को आप अपनी लाइफ में जरूर लाइए। ठीक है। मतलब ये सिर्फ सेहत के हिसाब से नहीं बोल रही, ये आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बोल रही हूँ। अच्छा मतलब अच्छा इट्स अ लाइफ टाइम रेमेडी। जैसे हम अच्छा। लोग जो ट्रीटमेंट भी देते हैं ना, जैसे किसी का अगर कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं तो हम हाँ। कोशिश करते हैं कि पहले सामने वाले को जो रेमेडी दें वो लाइफ स्टाइल रेमेडी दें, क्योंकि उसमें अच्छा आपकी एनर्जी जब इनबिल्ट होती है ना तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा। अगर आपको लगे कि नहीं वॉक तो थोड़ी टाइम कर पा रहा हूँ या ऑन ऑफ चल रहा है, तो एटलीस्ट आप बिजनेस में हो या ऑफिस मतलब जॉब में हो? नहीं, मेरा अपना अपना बिजनेस है इलेक्ट्रिकल का। ओके, तो आप
अपने ऑफिस में भी बैठे हो ना, तो हाँ। एटलीस्ट इतना तो करो कि आपने जो भी शूज पहने हुए हैं वो ओपन करके अपने पाँव को जमीन पर रखो। अच्छा। लाइक आपको ग्राउंडेड होने की जरूरत है, किसी भी तरीके से आपको जमीन से जुड़ के रहना है। तो अगर आप वॉक करते हो और उसमें हाँ। भी अगर आप नंगे पाँव घास पे चलने वाली वॉक करते हो 15-20 मिनट भी, तो वो हाँ। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अच्छा। अदरवाइज ये तो उसका ऑप्शन है कि ठीक है आप अपने ऑफिस में भले 4th फ्लोर पे भी बैठे हो तो मतलब जमीन पे पाँव रखे हुए हो एटलीस्ट, ठीक है ना। ठीक है। तो आप ये ट्राई करो। ठीक है, थैंक यू। और आप सूर्यमणि भी पहनो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जी। सूर्यमणि। सूर्यमणि ये नग होता है? नग नहीं होता एक्चुअली, होता ये सूर्य को बैलेंस करने के लिए ही है, बट आपके लिए रूबी उतने फायदेमंद नहीं रहेगी, है अच्छा। ना। आपके लिए सूर्यमणि ज्यादा फायदा करेगी। अच्छा। हाँ। ये कहाँ से मिल जाएगा सूर्यमणि? सर आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो बता देंगे आपको, अच्छा। गाइड अच्छा। कर देंगे सारा कुछ। अगर अच्छा। आपने अभी कोई स्टोन पहना हुआ है? नहीं नहीं, पहले पन्ना पहना था, वो एक बार ब्रेकेज हो गया था मेरे को एक्सीडेंट के बाद में। ओके। आप में से अभी यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें से किसके हाथ में जेम स्टोन की कोई रिंग है? अपने अपने हाथ दिखाइए। आपके हाथ में एक है, कीर्ति जी के हाथ में एक है, संजय जी के हाथ में नहीं है, आलोक जी के हाथ में भी एक है, लेकिन आई थिंक वो है पुखराज। ओके, तो दो है। श्याम जी के हाथ में भी नहीं है, और मेरे नीचे हाथ में क्या पवन जी के हाथ में भी नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई रिंग नहीं। कोई नहीं। और इधर अंकुश जी, आलोक जी, आकाश जी, अच्छा आलोक जी 2 आईडी से हैं लगता है। चलिए ठीक है। देखिए मैं आपको बस ये लास्ट करूंगी ये करके, अभी आपको एक दिखाती हूँ मैं। और स्कैनिंग जो होती है, इससे हम स्टोन को चेक भी कर सकते हैं। तो मैं लेती हूँ कीर्ति जी को। कीर्ति जी ने तब अपने हस्बैंड का कराया था और खुद बहुत पेशेंस रखा था। देखिए आपने अपने हाथ में पन्ना पहना हुआ है, राइट? यस एक मैम। बार उस पन्ने की रिंग को खोल दीजिए और अपने बगल में रख लीजिए। पन्ने की रिंग को खोलकर बगल में रख दीजिए। अभी मैं आपको पिन करती हूँ। ठीक है। आवाज पता नहीं कहाँ हुआ। आपने रिंग खोल दी अपनी? यस मैम। ओके। हालांकि ये मैंने सोचा नहीं था, बस अभी रैंडम स्टोन की बात आई तो मेरे को लगा चलो मैं आप लोगों को करके दिखा दूं। कीर्ति जी पूरा नाम क्या लिखते हो? कीर्ति प्रवीण कुमार लाहौटी।
अब आप वो रिंग उठा लीजिए। उठा ली मैम। ये रिंग आपको सूट कर रही है। क्या होता है ना, कई बार जो स्टोन हम पहने भी रहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल सही है लेकिन न्यूमरोलॉजिकल सब तरीके से सही है। पहले के जमाने में कोई तरीका नहीं था इसको जानने का, तो जो एस्ट्रोलॉजर कुंडली देखकर बताते थे, हम मार्केट जाकर अपनी पॉकेट और अपनी समझ के हिसाब से सबसे बेस्ट पीस लेकर आते थे, लेकिन हमारी एनर्जी के साथ वो सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हमें पता नहीं चलता था। तो उसी के लिए अब हो गया है कि हमारे पास इसका एक ऑप्शन आ गया है, सॉल्यूशन आ गया है कि हम इस स्कैनर के थ्रू पता लगा सकते हैं कि ये हमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो कितने परसेंट कर रहा है। इस सारी चीज के बारे में हमें पता चल जाता है इसके थ्रू। चाहे वो जेम स्टोन हो, इवन हमें कलर कौन से सूट करेंगे, हमारे लिए कौन सा कलर, कौन सी जगह हमारे लिए सूटेबल है, सब कुछ। मतलब लाइक अगर मैं वास्तु के लिए कहीं जाती हूँ ना, तो एक बार मेरा डायरेक्शन चार्ट गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ये स्कैनर मुझे सही जगह पे तुरंत पहुंचा देता है कि अगर मुझे जिस डायरेक्शन में जाना है तो रीचेक इसी से करते हैं। कई बार डॉक्टर बुलाते हैं मुझे कि कौन सी मेडिसिन सूट करेगी। जैसे अभी किडनी वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनमें जब मेडिसिन देनी होती है कि एक फैमिली की, तो वैसे केस में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लिया जाता, और डॉक्टर को लग रहा है ये दोनों तीनों फैमिली दी जा सकती है, तो वैसे केस में वो हमें बुलाते हैं, या फिर हमारे पास क्लाइंट की फोटो और उसके मेडिसिन के सैंपल्स भेज देते हैं कि आप इसमें चेक करके देखें इनकी एनर्जी के साथ कौन सा ज्यादा सूट करेगा। तो वो मेडिसिन देने से उनको रिकवरी फास्ट होती है। जैसे बॉडी की बायोलॉजी सबकी अलग अलग है, उसको जान पाना किसी भी इंसान के बस में नहीं है। जैसे एक नॉर्मल फीवर भी होता है ना, तो मे बी क्रॉसिंग सारी दुनिया लेती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको उससे एलर्जी है ना। तो वही चीज है, नॉर्मल चीज की तो एलर्जी का लोग टेस्ट करा के रखते हैं, उनको पता चल जाता है, बट इसका कोई ऑप्शन नहीं था अभी तक, लेकिन अब हो गया। जैसे हो गया ना कि अब अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, एमआरआई हो गई, तो उसी तरीके से स्कैनर के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि आपके लिए क्या चीज सुटेबल है और क्या चीज नहीं सुटेबल है। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट किसी का कोई और प्रश्न, तो अब आप बताएंगे कि आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी, और अगर बहुत कहीं बढ़िया मैम। गलती हुई हो तो किसी तरीके की भी मेरी चूक के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान आपके अंदर बैठे सभी परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ, और आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। ऐसा है मैडम, मैम आज मैंने पहली बार ये क्लास करा, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मैम, बहुत ही वर्ड्स नहीं है मेरे पास ऐसे कुछ कहने के लिए, बहुत मस्त लगा एकदम। थैंक यू। पता है, बस यही हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है, जब लोगों की दुआएं मिलती है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो मैं आप सबको एक गूगल रिव्यू का फॉर्म भिजवाऊंगी। देखिए, बिना एनर्जी एक्सचेंज के कुछ नहीं करना चाहिए, तो ये भी एक एनर्जी एक्सचेंज का पार्ट है। तो आप गूगल पे अगर आपको जो भी लगा हो, आप उसका एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ जी, हेलो, बिल्कुल सर। मैं आपने जो बताया है कि नंगे पैर चाहे अपने ऑफिस में चलो, कहीं भी चलो, ये आपने हेल्थ के लिए बताया है या वैसे उस और चीज के लिए नहीं बताया नहीं है? सर, हेल्थ के लिए तो ये सबके लिए है, लेकिन अच्छा आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है मैंने। अच्छा, कम से कम मतलब कि चाहे अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे कहीं ना कहीं पैदल जरूर चलना है। हाँ, अच्छा अच्छा, और थैंक। बल्कि एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखें, आप फ्लैट में रहते हो या आपका इंडिविजुअल हाउस है? इंडिविजुअल हाउस है। आप कौन से फ्लोर पे रहते हो? मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, सेकंड थर्ड पे भी बिल्कुल खाली है, वो भी उसमें कोई किराएदार वगैरह कोई नहीं रहता, हम ही लोग रहते हैं घर के। ओके, घर आपके नाम पे है, फादर के नाम पे है? मेरे नाम पे है फिलहाल। आपके नाम पे है। वाइफ की तबीयत ठीक रहती है? किनकी? आपकी वाइफ की। हाँ ठीक रहती है करीब करीब। लेकिन अगर घर आपके नाम पे है, पूरी हम्म बिल्डिंग, हम्म, आपको उसमें वाइफ का नाम ऐड ऑन कराना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज, बिकॉज अभी आपकी एज ज्यादा नहीं हुई है, तो वाइफ ऑब्वियसली वो भी ज्यादा एज की नहीं है, नहीं है। नहीं तो उनके हेल्थ पे आएगा, क्योंकि आपका जो अर्थ प्लेनेट है बिल्कुल वीक है। तो अगर आप जमीन से मकान वाले में मकान में रहोगे और वो मकान अगर आपके नाम पे है,
तो उनकी हेल्थ पे आएगा, उनकी तबीयत खराब होने लगेगी और आपको हमेशा उनका ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, उनका नाम अपने उस कागजों में ऐड कराना है। हाँ, अच्छा, क्योंकि ठीक है ना, कुछ आपके पास नहीं होगा, कुछ उनके पास होगा, तो हाँ, मिला जुला के थोड़ा एक बैलेंस बनेगा। अच्छा, चलिए ठीक है फिर, ठीक है मैम। ओके, गुड नाइट। मैम और क्लास कब रहेंगी और आपकी? आप वहां पे लिख के भेज दीजिएगा कि मुझे क्लासेस के इंफॉर्मेशन दी जाए, तो आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे आपको हमेशा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।